हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्दिशाहं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्दिशाहं प्रणतनस्य परमेश्वरी भगवान की जय। आदिरम आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री स्वामी स्वामी महाराज की जय। आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की महाराज की जय। आज हम यहाँ पर 4 योग कहलाते होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथमान योग, कारणान योग, चरणान योग और तृतीय योग। 4 हनियोग। हनियोग मतलब होता है जिनवाणी, ठीक है ना। तो प्रथम हनियोग, प्रथम जिनवाणी का पाठ जिसमें कथाएं रहती हैं। प्रथम पाठ में क्या है? कथाएं हैं। जिनवाणी का प्रथम हनियोग यानी प्रथम पाठ। हनियोग यानी हो गया अध्याय के लोग जिनवाणी का अध्याय के लोग। तो पहला अध्याय में क्या मिलेगा अपन को? जिनवाणी के 4 अध्याय। ये 4 भागों में पूरी जिनवाणी को बांटा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। पूरे द्वादशांग कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। पहला भाग है प्रथमान योग। प्रथमान योग में यानी सर्वप्रथम जो अनुयोग है जिसमें महापुरुषों की कथाओं का वर्णन किया, महापुरुषों चारित्र का और महापुरुषों की कथाओं का वर्णन किया गया है। ये पहला योग है, जिसमें कहानी किससे समझकर धर्म को समझाया गया, सम्य दर्शन को उत्पन्न कराया गया, धर्म को समझाया गया क्या होता है धर्म। एक पहला नियोग। दूसरा नियोग है कर्णान योग। कर्ण मतलब होता है परिणाम। कर्ण मतलब होता है परिणाम। कैसे कैसे जीव के परिणाम होते हैं, कितने प्रकार के जीव के परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, कैसे कैसे वो भावों से कर्म को करता है या प्राप्त करता है वस्तुओं को। इन सब भावों का जो कैसे भाव किस्ती कैसे होते हैं, इनको दर्शाएगा कर्णानी युक्ति ग्रंथों। फिर होता है चरणानी युक्ति। तीसरा कौन सा होगा? चरण। चरण मतलब होता है आचरण, क्रिया का ग्रंथ, जिसमें श्रावक को क्या क्रियाएं करना चाहिए, साधु को क्या क्रियाएं करना चाहिए, कौन की क्या क्रियाएं, कैसी क्रियाएं, शुद्धि अशुद्धि, मर्यादा अमर्यादा, भक्त छबस, इन सभी का आचरण का जिसमें वर्णन किया गया है वो हो गया चरणानी। और चौथा ग्रंथ होता है द्रव्यानी। 7 द्रव्य, 6 द्रव्य हैं, जीव, पुत्र, धर्म, अधर्म, आकाश काल। इन 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का, 5 अस्थिकाय का वर्णन जिसमें किया जाता है। आत्मा का जिसमें वर्णन किया जाता है, द्रव्यों का जिसमें वर्णन किया जाता है, वो है आपका द्रव्य। ऐसे 4 है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे आज प्रथमान योग का स्वरूप आचार्य बता रहे हैं। प्रथमान योगमर्था ध्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधा समीचीनं प्रथमान योगमर्थ ध्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोध समीचीनं। अर्थख्यान, अर्थख्यान मतलब कथन, अर्थख्यान करना। किसका? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है ना। ये 4। तो सबसे पहले पुरुषार्थ आता है धर्म पुरुषार्थ। व्यक्ति को धर्म पुरुषार्थ बचपन में धर्म में जोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद पैसे कमाने के लिए लग जाता है। पहले धर्म में बचपन पढ़ाई करता है ना, पढ़ाई से धर्म को पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसके बाद फिर उसके पैसे कमाने में लग जाता है, बड़ा हो जाता है, सर्विस लग जाती है, नौकरी, अर्थ पुरुषार्थ में लग जाता है। फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाती है तो काम पुरुषार्थ, बच्चे पैदा करना, गृहस्थी बढ़ाना, गृहस्थी चलाना, काम पुरुषार्थ की सब। और अंतिम होता है मोक्ष पुरुषार्थ। तो धर्म से लेकर जन्म से लेकर मोक्ष तक की जिसमें चलना वर्णन है, कथाएं हैं। जन्म से लेकर मोक्ष तक की कथाएं हैं कि कैसे किसी का अपने धर्म पुरुषार्थ किया, फिर अर्थ पुरुषार्थ किया, फिर काम पुरुषार्थ किया, फिर मोक्ष पुरुषार्थ किया। आदिनाथ भगवान ने धर्म पुरुषार्थ किया, 8 वर्ष हुए उन्होंने गुरुओं को धारण कर लिया, धर्म का पालन करते रहे। फिर उन्होंने राज्यभार संभाला, युवराज पद को प्राप्त किया, अर्थ पुरुषार्थ किया। उसके बाद शादी हुई तो
काम पुरुषार्थ के बच्चे हुए उनके, भरत, बाहुबली और ब्रह्मी सुंदरी। फिर उसके बाद उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ किया, मोक्ष प्राप्त किया। तो 4 पुरुषार्थ का जिसमें आदिनाथ भगवान की कथा में कितने पुरुषार्थ आएंगे? 4 पुरुषार्थ आएंगे, आएंगे। तो 4 पुरुषार्थ की जिसमें कथा होती, कहानियां होती, आख्यान कहा जाए, कहानियां कही जाती है, जिसमें 4 पुरुषार्थ का जिसमें वर्णन किया जाता है। चरितम, एक पुरुष की आश्रय को होने वाली कथा को चरित्र करें। एक पुरुष के बारे में कुछ हम बात करें तो कहलाता है चरित्र। हम पूछें आपका चरित्र क्या है, तो आपके बारे में पूछें। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जब भी कोई हम कहानी कहते हैं, पर्टिकुलर किसी बात के बारे में जब कुछ बताते हैं और लिखते हैं, वो कहलाता है चरित्र। जैसे सैनिक चरित्र, महावीर चरित्र, ठीक है ना। किसी एक व्यक्ति के बारे में, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम लिख रहे हैं, चरित्र। और फिर पुराण, अनेक पुरुषों के जीवन की चरित्र में के बारे में लिख रहे हैं, पुराण पुरुष यानी महापुरुषों के बारे में लिख रहे हैं, अनेक महापुरुष, वो कहलाता है पुराण। जीवनधर के बारे में जीवनधर चरित्र, चारदत्त का चारदत्त चरित्र, सैनिक के बारे में सैनिक चरित्र, ठीक है ना। सुदर्शन से सुदर्शन चरित्र, विष्णु का विष्णु कुमार चरित्र। तो ये अलग अलग चरित्र। और पुराण जिसमें 63 सलाह का पुरुषों का वर्णन, वो कहलाता है पुराण। पार्थना भगवान 63 सलाह का पुरुषों में आते हैं, इसलिए पार्थना चरित्र नहीं होता, पार्थना पुराण। महावीर 63 सलाह का पुरुषों में आते हैं, महावीर पुराण होता है ना। आदि पुराण, महावीर पुराण। तो 24 तीर्थंकर ऊपर ये 63 सलाह का पुरुष में, इन पर जो लिखा जाता है आख्यान, वो कहलाता है पुराण। अथवा अनेक महापुरुषों पर जो इकट्ठा करके लिखा जाता है, क्योंकि एक पुराण लिखने में सब आ जाते हैं, उसमें उस समय चक्रवर्ती कौन था, नारायण कौन सा, बलभद्र कौन था, तीर्थंकर कौन था, सब एक साथ दे दी ना सारे चीजों। तो उसमें आगे पुराण। और सामान्य व्यक्तियों पर लिखा जाता है वो कहलाता है चरित्र। सलाका पुरुषों पर या महापुरुषों पर जो लिखा जाता है वो क्या हो जाता है? पुराण की संज्ञा जाता है। तो कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए चरितम पुराणम अपि पुण्यम, पुण्य की प्राप्ति के लिए जो चारित्र का और पुराण का आख्यान है, कथाना के लिए कहना है, कहता है जो व्यक्ति पुण्य की प्राप्ति के लिए पुण्य पुरुषों के चरित्र आख्यान करता है, पुराण का आख्यान करता है, किसके लिए? बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि की प्राप्ति के लिए। क्योंकि जो प्रथमान योग है वो बोधि समाधि खजाना है, जहाँ पर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसको सुनकर समाधि की भावना आती है। ऐसे ऐसे मेरा उन्होंने ऐसे ऐसे उपसर्ग सहे, फिर हमारे पास तो कितना उपसर्ग है, हम क्यों इतनी जल्दी विचलित हो रहे हैं? जब ये व्यक्ति सुनता है वो उपसर्ग सहे धीर थिरता आराधन चित भारी, तो मेरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। जब समाधि सफल को सुनाया जाता है, कहानियां सुनाई जाती है, चलाती विराज की छीन ले आंख निकाल ली दोनों, तब भी वो शांति से सुकौशल सुकुमार की कथाएं कि शालिनी भक्षण कर रही है उनके पैर का, तब भी वो शांति से खड़े। पांडव विराज की कथा कि उनको हाथों में, पैरों में, गले में, सिर पर सब जगह आभूषण बनाए जा रहे हैं गर्म धोए के, तब भी वो शांति से ध्यान करें। गजराज जिनके सिर पर जलती सिवड़ी रखी जा रही है, तब भी वो किसी का प्रतिकार नहीं करते। यशोदा महाराज जिनके गले में सांप डाला जा रहा है, तब भी उसका प्रतिकार नहीं करते। तो ये सब समाधि के लिए कार्य आती है। जब ऐसे ऐसे अवसर सहने पर वो लोग बिल्कुल भी वो नहीं किए, अपने उससे विचलित नहीं हुए, तो मैं क्यों छोटे से विचलित हो जाऊं? ये समाधि का खजाना है इस समाधि। रत्न ते अरे उस लोमड़ी ने एक नियम लिया, तीर्थंकर बना, उस भील ने नियम लिया, आगे जाके महावीर बना। एक कितनी कितनी कथाएं। उस नमकार का पड़ा, स्वान ने नमकार में सुना, दीप बना, बैल ने नमकार में सुना, दीप बना, बकरे ने नमकार में सुना, दीप बना। तो जब ये समझ में आता, अरे जब इस मंत्र का अंजन चूर ने नमकार में किया तो निरंजन हो गया। तो ऐसे बोधि उस पर आस्था बढ़ती है। किस पे आस्था बढ़ती है? धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है उसकी नहीं। तो एक एक ऐसे छोटे छोटे काम करके जब ये लोग इतने बड़े बड़े जगह प्राप्त हो सकते, मैं तो पूरा छोड़ूंगा तो क्यों नहीं प्राप्त करूंगा? तो बोधि समाधि निधान, तो बोधि का काम करता है और समाधि काम करता है कौन? प्रथमान योग, जिसमें कि महापुरुषों के प्राण का वर्णन है और महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है और सलाका पुरुषों के प्राणों का वर्णन है। अनेक पुरुषों के जीवन का चरित्र है पुराण मतलब। बोधति कथन करता है, समीचीन यानी समीचीन ज्ञान कराता है इनका, उसको कहते हैं प्रथमानी योग। उसका नाम है प्रथमानी योग, जिसमें
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का व्याख्यान है, जिसमें चरित्र का वर्णन है, मतलब जो महान पुरुष हैं उनके चरित्र का वर्णन है, उनके पुराणों का वर्णन है, और जिसको पढ़ने से बोधि समाधि की प्राप्ति होती है, उसका वो जो खजाना है, ऐसा समीचीन ज्ञान ही क्या कहलाता है? प्रतिमान योग कहलाता है। ये है प्रतिमान योग। प्रतिमान योग में क्या है? बोधि समाधि का खजाना प्रतिमान योग। इसलिए जिसको भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, उसको सबसे पहले प्रतिमान योग पढ़ाया जाता है। प्रतिमान योग पढ़ने से दृढ़ता आती है, मजबूत होता है व्यक्ति। नहीं, मैं भी नहीं लिखूंगा, ये नहीं लिखे ना, मैं भी अपने मार्ग से नहीं लिखूंगा। इनको परेशानी तब भी इन्होंने उसका मुकाबला किया, मैं भी मुकाबला करूंगा। ऐसी व्यक्ति के अंदर उत्साह आता है प्रतिमान योग सुनने के बाद। इसलिए सबसे पहले जिसको भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, उसको सबसे पहले प्रतिमान योग की ग्रंथ पढ़ना चाहिए। उससे मजबूत होता है, श्रद्धा मजबूत होता है धर्म के प्रति, आस्था मजबूत होती है धर्म के प्रति। जब आस्था और सिद्धांत मजबूत होगा, तभी आगे वो बढ़ पाएगा। यदि आस्था सिद्धांत मजबूत नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी आस्था और सिद्धांत को मजबूत करना चाहिए, और आस्था सिद्धांत मजबूत होगा प्रतिमान योग से। इसलिए यहाँ पे प्रतिमान योग के अर्थाधिकार 5000 पदों का द्वारा पुराणों का वर्णन होता है। प्रतिमान योग में कितने हैं? अर्थाधिकार में 5000 पद हैं, 5000 पद हैं प्रतिमान योग में। जिन ग्रंथों में 4 पुरुषार्थों, किसी एक महान पुरुष का जीवन चरित्र अथवा श्रेष्ठ 63 सलाहकार पुरुषों का पवित्र आसन का कथन है, उसका नाम प्रतिमान योग है। इस योग का पठन मनन चिंतन करने से पुण्य बंध होता है और बोधि समाधि की प्राप्ति होती है। प्रतिमान योग अर्थाधिकार में 5000 पदों के द्वारा पुराणों का वर्णन करता है। दृष्टिवाद के तीसरे भेद प्रतिमान योग नाम के योग में 5000 पद और इसके अवान्तर भेद में प्रतिमान योग 63 सलाहकार पुरुषों का चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। प्रथम का अर्थ है मिथ्या दृष्टि, अवृत्ति, अवतन्न जीवों के लिए धर्म की वृत्ति कराने के लिए निर्मल जो प्रयत्न है, अधिकार है, अनुयोग है, उसका नाम प्रथम है। फर्स्ट सबसे पहले मोक्ष मार्ग की सीढ़ी के लिए, मोक्ष मार्ग बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है? तो मिथ्या दृष्टि है, अविरति है, अथवा अविपन्न जो समझता नहीं है, उसको आगे बढ़ाने में प्रथम, फर्स्ट का मतलब होता है आगे। तो सबसे पहले मिथ्या दृष्टि है पहला गुण स्थान, उस मिथ्या से उसको सम्यक में लेके आना है, तो पहले से आगे बढ़ाना ना। या अवृत्ति है, उसको वृत्ति बनने को प्राप्त कराना है, तो वो भी अवृत्ति पहला ही स्टेप हो गई वृद्धि बनने के लिए, और सम्यक दर्शन की मिथ्या की स्टेप हो गई। तो प्रथम जो प्रयत्न किया जाता है, पहला निमित्त, पहला फर्स्ट पुरुषार्थ, पहला उसका नाम है प्रतिमान योग। तत्व बुद्धि जीवों को धर्म प्रति कराने के लिए पुण्य और पाप का फल कथन के करके संसार के दुखों से भय उत्पन्न कराया जाता है। संसार के दुखों से भय उत्पन्न कराया जाता है, संसार से ही भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराई जाती है, उसको प्रतिमान योग कहते हैं। जिन कथाओं को सुनाकर संसार से ही भोगों से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, उसका नाम क्या है? प्रतिमान योग। अन्य योग के सूक्ष्म कथन को समझने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, इसलिए प्रतिमान योग में कथित प्राणी की अवस्था और उसके कारणों को उत्पन्न फलों को सुनकर वह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि संसार में सुख दुख के कारणों को उत्पन्न करने वाला, उनका फल भोगने वाला आत्मा शरीर से भिन्न है, चेतन है, अविनाशी है। इसलिए ही किस भाव में कर्म को उपार्जन किया था, उसका फल संसार ग्रहण करके हुए इसने ही भोगा है। जिसने उसको फल, जिसने कर्म किया था उसी ने ये फल हुए। प्रतिमान योग बताता है, जब भी आएंगे ना तो अपन देखेंगे ना, तो उसने अवसर क्यों किया? इसने पूर्व में इसके साथ ऐसा किया था, उसने भाभी को लात मारी थी, भाभी मर के फिर वो 6 आदमी इसलिए वो पैर खाए, ये सब बताते हैं। जीवन की छोटी छोटी सी भूल कितना दुख देती है, इसका भान होता है प्रतिमान योग पढ़ने से, तथा इस सत्यता से ओतप्रोत हो संसार से व्यक्ति विरक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिमान योग में कथित कथाओं को संवेगनी निर्वेदी कहते हैं। संवेगनी और वेद, संवेगनी और निर्वेदी 4 प्रकार की कथा होती हैं। संवेगनी, निर्वेगनी 2 योग हैं और 2 और होती हैं, 4 प्रकार की कथा होती हैं। तो इसमें संवेगनी और निर्वेदी 2 प्रकार की कथाएं। सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे तब भी इनका अभ्यास करके आत्मा में कैसी कौन सी आलोक शक्ति प्रकट हो सकती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाली कथा संवेदनी कथा कहती है। तीर्थंकर पद, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, बासुदेव, इंद्रपद, विद्याधर की विद्या आदि संसार के अभ्युदय को देने वाले तपस्या आदि पूजा आदि क्रियाओं को कथन करना व विस्तार पूर्वक धन के पुण्य का फल को कथन करने वाली संवेगनी कथा कहलाती है। निर्वेदी कथा कहलाती है
ये संवेदनीय हुए, निर्वेदनीय यानी विरक्ति करने वाली। ये दोनों प्रकार की कथाएं यहाँ पर होती हैं प्रतिमान युग में। इस तरह हमने आज यहाँ प्रतिमान युग को समझा। आगे और हम कर्णानि युग को समझेंगे। नमो हरिद्राण नमो सिद्धाण नमो